नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद गहरी और पवित्र आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज का विषय है आध्यात्मिक आरोहण, भगवान जगन्नाथ को समझना। ये सिर्फ कोई आम पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि आस्था का वो महासागर है जिसमें सदियों से अनगिनत भक्त निरंतर डुबकी लगाते आ रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस अलौकिक विषय में प्रवेश करते हैं और उन रहस्यों को खंगालते हैं जो इस महान और जीवंत परंपरा को आकार देते हैं। और इस यात्रा की शुरुआत होती है एक बेहद शक्तिशाली और पवित्र मंत्र से, श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु में। सोचिए, इसका अर्थ कितना गहरा है। ये एक अत्यंत विनम्र प्रार्थना है जहां साक्षात ईश्वर से हमारे नेत्रों और जीवन के मार्ग का मार्गदर्शन करने की विनती की जाती है। दर्शन से ठीक पहले ये पंक्तियां आत्मा के लिए एक आध्यात्मिक लंगर का काम करती हैं। ये मन को एकदम शांत करके एक ध्यानपूर्ण माहौल तैयार कर देती हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि पूर्ण समर्पण का एक ऐसा भाव है जो भीतर के अंधेरे को मिटाकर ईश्वरीय प्रकाश को न्योता देता है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले खंड की ओर, दिव्य उत्पत्ति की कथा। देखते हैं कि ये महान आध्यात्मिक विरासत मालवा के उस प्राचीन और रहस्यमयी अतीत से आखिर कैसे जुड़ी हुई है। चलिए, इस अद्भुत घटनाक्रम में गहराई से उतरते हैं। ये पूरी कथा किसी महाकाव्य से कम नहीं है। कहानी शुरू होती है राजा इंद्रद्युम्न से, जिन्हें भगवान विष्णु का नील माधव के रूप में एक रहस्यमयी सपना आता है। इस ईश्वरीय संकेत के बाद उनके दूत विद्यापति एक शबर वनवासी परिवार के पास उन दिव्य भगवान को खोज निकालते हैं। लेकिन असली जादू तो इसके बाद होता है। समंदर किनारे एक रहस्यमय नीम की लकड़ी का बहकर आना और फिर एक वृद्ध मूर्तिकार का प्रकट होना। वो मूर्तिकार एक शर्त रखते हैं कि मूर्तियां बनाने के लिए उन्हें पूरे 21 दिन का पूर्ण एकांत चाहिए। पर वहीं पे इंसानी भावनाएं बीच में आ जाती हैं। एक चिंतित रानी की व्याकुलता और जल्दबाजी के चलते वो दरवाजा समय से पहले ही खोल दिया जाता है। नतीजा, मूर्तिकार वहां से अदृश्य हो जाते हैं और मूर्तियां उसी रूप में रह जाती हैं जिस अद्भुत रूप में हम आज उनके दर्शन करते हैं। आस्था के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला ये एक ऐतिहासिक क्षण था। अब आते हैं दूसरे खंड पर, करुणा का स्वरूप। रानी की उसी इंसानी जल्दबाजी के कारण आज हमें भगवान का ये विशिष्ट और अनूठा भौतिक स्वरूप देखने को मिलता है। लेकिन इस स्वरूप को समझने से पहले जरा इस पवित्र नाम की जड़ों को तो देखिए। जग यानी हमारा ये पूरा संसार या ब्रह्मांड, और नाथ का अर्थ है स्वामी। दोनों को मिला दें तो बनता है जगन्नाथ, जिसका सीधा सा अर्थ है इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। ये कोई ऐसा नाम नहीं है जो किसी एक संप्रदाय या सीमा तक बंधा हो। बिल्कुल नहीं। ये ईश्वर के उस असीमित और सार्वभौमिक अधिकार को दर्शाता है जो हर भक्त और पूरे अस्तित्व को एक समान दृष्टि से देखते हैं। और यही सार्वभौमिकता उनके स्वरूप में भी झलकती है। इन पवित्र मूर्तियों में कोई पारंपरिक हाथ और पैर नहीं है, पर सुनिए, ये कोई अपूर्णता नहीं है, बल्कि ये तो असीमित करुणा का सबसे बड़ा प्रतीक है। दर्शन हमें बताता है कि भगवान को पूरी दुनिया को गले लगाने के लिए भौतिक हाथों की कोई जरूरत नहीं है, और अपनों के कष्ट दूर करने के लिए उन तक पहुंचने हेतु पैरों की भी दरकार नहीं है। उनकी वो बड़ी गोल आंखें इस बात का प्रमाण है कि वो इस पूरी सृष्टि पर अपनी निरंतर बिना पलक झपकाए दृष्टि बनाए रखते हैं। उनके दाहिनी ओर शेषनाग के रूप में भगवान बलभद्र हैं और बिल्कुल बीच में उनकी बहन सुभद्रा विराजमान है। सच में ये त्रिमूर्ति संसार के प्रति सहज करुणा और अंतिम समर्पण का एक जीता जागता स्वरूप है। चलिए, अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, पवित्र रथ यात्रा। मंदिर के भीतर की उस शांत और ध्यानपूर्ण अवस्था से निकलकर अब ये भक्ति एक विशाल और जीवंत उत्सव का रूप ले लेती है। ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि सक्रिय भक्ति आखिर कैसी दिखती है। हर साल आषाढ़ के महीने में एक ऐसा नज़ारा सामने आता है जिसकी कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। भगवान का गर्भगृह से बाहर आना परम ईश्वरीय कृपा का सबसे बड़ा कृत्य है। वो अपने भव्य रथों पर सवार होकर इसलिए बाहर आते हैं ताकि उन सभी हाशिए पर खड़े लोगों, बीमारों और वंचितों को अपना दर्शन दे सकें जो किसी कारणवश मंदिर के भीतर नहीं जा सकते। जरा सोचिए, यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ईश्वरीय कृपा केवल मंदिर की दीवारों में कैद नहीं रहती, बल्कि वो स्वयं चल के अपने भक्तों के दरवाजे तक आती है। और ये भव्य आध्यात्मिक यात्रा सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है। भगवान अपने जन्मस्थान गुंडीचा मंदिर में पूरे 9 दिनों तक निवास करते हैं। ये अंक 9
उस पवित्र अवधि का प्रतीक है जिसे पुरी में सबसे अधिक आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान माना जाता है। ये भगवान और भक्त दोनों के लिए अपनी जड़ों की ओर लौटने, आत्मनिरीक्षण करने और उस असीमित प्रेम को महसूस करने का एक बेहद खास समय होता है, जिसके बाद वो अपने मुख्य मंदिर में वापस लौट आते हैं। इस बाहरी उत्सव के बाद हमारा चौथा खंड है शुद्ध भक्ति का भजन। रथ यात्रा के बाद ये आध्यात्मिक आरोहण हमें भीतर की ओर ले जाता है, जहां हम आंतरिक ध्यान में डूब जाते हैं। आइए एक बेहद प्रिय भजन की इन खूबसूरत पंक्तियों की गहराई में उतरते हैं। बलभद्र सुभद्रा संग सिंहासन पर शोभित अंग, नीलाचल में वास तुम्हारा, जग के पालनहार तुम्हारा। ये श्लोक मन में एक ऐसा दृश्य जीवंत कर देता है जहां भगवान नीलाचल यानी नीले पर्वत पर बलभद्र और सुभद्रा के साथ अत्यंत गरिमा के साथ विराजमान है। नीलाचल का ये ध्यान मन को कितनी असीम शांति देता है। उस परम सत्ता को संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षक और पालनहार के रूप में स्वीकार करने का ये सच में एक बहुत ही काव्यात्मक और भावपूर्ण तरीका है। आगे बढ़ते हुए ये भजन रथ यात्रा की उस दिव्य सवारी की स्तुति करता है। यहाँ एक बहुत ही सुंदर भाव छुपा है, हरते सबकी दुख की बारी। एक भक्त के मन में जब भगवान के रथ के वो विशाल पहिए आगे बढ़ते हैं ना, तो वो सिर्फ जमीन पर नहीं चलते, बल्कि वो जीवन के सभी बोझों और सांसारिक दुखों को कुचलते हुए चलते हैं। ये हमारी वो अटूट आस्था है कि इस पवित्र जुलूस का मात्र एक दर्शन कर लेने से ही जन्म जन्मांतर के दुख और कष्ट छूमंतर हो जाते हैं। अंत में ये प्रार्थना एक बहुत ही खास मोड़ लेती है। यहाँ संप्रदायों की सारी सीमाएं पिघल जाती हैं। भगवान जगन्नाथ को सीधे भगवान कृष्ण से जोड़ दिया जाता है, जो राधा के प्रिय हैं, जो मुरलीधर हैं, मधुसूदन हैं। ये पंक्तियां इस बात की पुष्टि करती हैं कि वो ब्रह्मांड का स्वामी दरअसल वही बांसुरी बजाने वाला दिव्य स्वरूप है, जो हर दीन दुखी का रक्षक है और जो हर आस्थावान हृदय के भीतर एक शांत, अडिग सहारे के रूप में हमेशा मौजूद रहता है। इस पूरी चर्चा ने उत्पत्ति की पौराणिक कथाओं से लेकर स्वरूप के गहरे दर्शन और रथ यात्रा के असीम प्रेम तक का मार्ग प्रशस्त किया है। अब जब हृदय शुद्ध भक्ति से भर गया है, तो एक सवाल मन में गूंजना बिल्कुल स्वाभाविक है। क्या ये असीम आध्यात्मिक विरासत और वो ब्रह्मांड के स्वामी आज हमारे देखने के नजरिए और जीवन पथ को भी उसी तरह रोशन करेंगे? आइए इस गहरे अर्थ और असीम करुणा को हम सब अपने हृदयों में संजो लें और हमेशा ज्ञान और आत्म शांति की इस खोज में आगे बढ़ते रहें। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।